स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएसटी या कॉमर्स के लेसन प्लानों के विषय में जानना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो आपकी सेकेंड ईयर में है फाइल लेसन प्लान, उसमें आपको लेसन प्लान किस तरीके से बनाने होते हैं इसके विषय में मैं अपनी पहली भी वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप गौरांश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट्स में आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट फाइल्स की है, प्लान की है, वो हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो शुरू करते हैं इस चैनल को। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को, गौरांश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो ये बिज़नेस स्टडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स की या एसएसटी के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, चाहे वो लैंग्वेज को छोड़कर साइंस का हो, एसएसटी या कॉमर्स का, फॉर्मेट सभी प्लान्स का, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेस है। साइंस में थोड़ा सा मिनिएचर्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा दिखाना पड़ता है। तो ये एसएसटी या कॉमर्स का लेसन प्लान जो है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में बनता है। तो जो स्टूडेंट एसएसटी या कॉमर्स के हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले लेसन प्लान में भी आपको बताया है कि हम सबसे पहले अपने प्लान की स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, डेट डालेंगे। क्लास, जो भी आपकी क्लास है, ये क्लास 9th या 10th जो भी आपकी क्लास हो वो आप लिख सकते हो। ये बिज़नेस स्टडी का, ई बिज़नेस का ये लेसन प्लान है। इसका कंटेंट जो है, टॉपिक है ई बिज़नेस। तो पीरियड ड्यूरेशन 45 मिनट रहता है, 40 to 45 मिनट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके उद्देश्य होते हैं, वो संज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स भी आप उनको बोल सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ, ये इंग्लिश में प्लान है लेकिन आप हिंदी में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैं एलोबरेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करूँगी। तो स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉल यानी प्रत्यास्मरण करेंगे ई बिज़नेस के मीनिंग्स का, अर्थ का। तो जो भी आप अपने कंटेंट में बताने जा रहे हो स्टूडेंट्स को, वो यहाँ पर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप शो करेंगे। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ, यहाँ आप क्षेत्र बता रहे हैं ई बिज़नेस का, तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ सकेंगे। तो विल बी की फॉर्म में होगा, सकेंगे यानी फ्यूचर टेंस में आपको ये बताने हैं, क्योंकि अभी आपने बताया नहीं है, आपने प्लानिंग की है। और प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को इंडिकेट करते हुए की जाती है। तो यहाँ पर विल बी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट विल एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, स्टूडेंट विल लर्न द वर्किंग ऑफ ई बिज़नेस। तो जो भी ई बिज़नेस का कंटेंट है उसको यहाँ पर विल बी की फॉर्म में शो करना है आपको। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आप कंटेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाएंगे। अब मटेरियल नीडेड में जो भी मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हो, बोर्ड यूज़ कर रहे हो, मार्कर यूज़ कर रहे हो, ये तो स्मॉल टीचिंग एड्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप पीपीटी, यूट्यूब्स की कोई वीडियो दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, या कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। प्रायर नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान है उनको उस कंटेंट के विषय में वो पहले से थोड़ी सी नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज रखते हैं वो, उस कंटेंट के बारे में बेसिक नॉलेज उनको है। अब ये टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और यहाँ पर ये जो लास्ट कॉलम है वो आपका असेसमेंट का रहेगा। यहाँ पर हम स्टार्टिंग जो करते हैं सेकंड पेज की, एंगेज से कर रहे हैं। एंगेज का मतलब यहाँ आप उनको संलग्न कर रहे हो। एंगेज करने का मतलब है किसी चीज़ में उनको इन्वॉल्व करना। तो यहाँ द टीचर विल आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछकर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं उनका, किस किस माध्यम से, कोई एक्टिविटी के थ्रू इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन, जैसे कि आप इंट्रोडक्टरी स्किल में प्रीवियस नॉलेज को फाइंड आउट करना चाहते थे, उसी तरीके से यहाँ एंगेज में भी हम सेम वही वर्क करेंगे कि उनको एंगेज करना है अपने कंटेंट के अंदर स्टूडेंट्स को। तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ हम क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं। कोई प्रॉम्प्ट दिखा के भी कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल देकर भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम वेयर यू बाय द थिंग्स, कहाँ से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो खरीदते हैं।
या मार्केट स्टोर, जो भी वो ऑनलाइन वेबसाइट्स, जो भी वो आंसर देंगे, क्योंकि हम ई बिज़नेस पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एंगेज में आते हैं, तो उस तरीके से ये क्वेश्चंस इससे रिलेट करते होने चाहिए। अब नेम सम ऑनलाइन वेबसाइट्स, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, उन्होंने ये आंसर किया है। व्हाट इज़ ई बिज़नेस? अब आप अपने यहाँ पर कंटेंट पे आ जाएंगे। कैरिंग बिजनेस, उन्होंने इसका भी रिप्लाई दिया। कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, या जो कुछ भी है आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ई बिजनेस का, तो यस एग्जैक्टली कैरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस। यहाँ आप अपने एक टॉपिक को डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद सेकंड ई, क्योंकि हमें 5E अप्रोच है, तो सेकंड ई हमारा एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर यानी विस्तार करना है, हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। तो द टीचर डिवाइड द स्टूडेंट्स इन 3 ग्रुप्स। यहाँ टीचर ने एक्सप्लोर किया है, फैलाया है अपने टॉपिक को। किस तरीके से? टीचर ने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, और उन डिफरेंट ग्रुप्स को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से ई बिज़नेस के स्कोप्स के बारे में पूछा है। यहाँ आप देखेंगे ग्रुप ए को उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो यहाँ लिखा है, सेकंड ग्रुप को जो क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रुप को। ये आप मिनिएचर में भी दिखाएंगे, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपने यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन, तो ग्रुप 1, 2, 3 क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर आपने यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को दिखाया जो आपने मिनिएचर में लिखे थे। व्हाट आर, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन, ये क्वेश्चंस हो गया। ये क्वेश्चन आपने यहाँ लिख दिया ग्रुप 1 के लिए ये। तो इस तरीके से आप ये एक्सप्लोर वाला काम करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस 3 ग्रुप को आपने दे दिए। ये देखिए, ये बाकी के क्वेश्चन से रिलेटेड है। व्हाट आर द ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड देयर यूनिट्स। नेम सम ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स। यहाँ कस्टमर और बिजनेस के बीच में। और व्हाट आर द ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, एंड यहाँ पर टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड देयर यूनिट्स। तो आपने 3 ग्रुप क्रिएट कर दिए यहाँ पर। यहाँ एक्टिविटी हो गई एक तरीके से आपकी। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है टॉपिक को। एक्सप्लेन करने का काम, द टीचर विल आस्क वेरियस ग्रुप टू एक्सप्लेन 1 बाय। अब जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दी थी क्वेश्चंस के माध्यम से, वो अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सप्लेनेशन को तैयार करेंगे, और यहाँ एक्सप्लेन में वो एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो टीचर विल आस्क वेरियस ग्रुप्स टू एक्सप्लेन 1 बाय 1 अबाउट द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड क्लियर आउट देयर मिसकंसेप्शन। जो भी उनके डाउट हैं यहाँ टीचर क्लियर करेगा, और उनको 1 बाय 1 अपनी बात को एक्सप्लेन करने का यहाँ पर उनको मौका देगा। यहाँ आपको मिनिएचर लगाना है जो ई कॉमर्स सर्विसेज उन्होंने यूज़ की हैं, यहाँ पर आपने एक शो कर दिया। अब एलोबरेट करना है, ये एलोबरेशन का काम है टीचर का। द टीचर आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट टू एलोबरेट मोर अबाउट द बेनिफिट ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, उनके बारे में एलोबरेट करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा टीचर स्टूडेंट से। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर स्टूडेंट देता जाएगा, आप लिखते जाएंगे। हाउ ई बिजनेस हेल्प आवर एनवायरनमेंट, इट प्रिवेंट्स डिफॉरेस्टेशंस बिकॉज इट्स पेपरलेस। कैसे एडवांटेज होता है, तो इस तरीके से आप 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बना लेंगे। तो ये हो गया एलोबरेट करने का काम। अब यहाँ पर एलोबरेट आपने कर दिया, उसके बाद आपने बता भी दिया इसको। एलोबरेट क्वेश्चन पूछने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ क्लियर आउट कर दिए उनके डाउट्स को। अब इवेल्यूशन का काम आता है 5E, ये 5th वाला ई है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन का मतलब यहाँ मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन किस तरीके से होता है, आप यहाँ पर रिटन क्वेश्चन पूछकर उनका इवेल्यूशन कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ई बिजनेस, जो पूरा आपका चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने यहाँ पर पूछ लिए हैं। हाउ ई बिजनेस हैव ग्लोबल रीच, राइट द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से आंसर करेंगे। यहाँ आपने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अपने पूरे चैप्टर में से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आप मिनिएचर शो कर सकते हैं कोई भी जो आपको लगाना है। इस तरीके से आपको अपना पूरा प्लान यहाँ क्रिएट कर लेना है। आप वीडियो भी दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं, और कुछ आप इनोवेटिव कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो 5E लेसन प्लान है, और इस तरीके से आप अपना लेसन प्लान उन 5E के माध्यम से बना सकते हैं।
तो ये कॉमर्स का लेसन प्लान था, एसएसटी ऑन कॉमर्स का। अगर स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप ये एसएसटी कॉमर्स या साइंस का लेसन प्लान इसी फॉर्मेट पे क्रिएट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है कुछ रचनात्मकता आपको अपने पाठ योजना में करनी है। अपनी जो टीचिंग करनी है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क के माध्यम से करनी है। तो इस तरीके से आप ये लेसन प्लान बनाइए, और कोई परेशानी आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। ओके, बाय, टेक केयर।